नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। में हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। योगी कैबिनेट से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य राज्य में मंत्री, जिन्होंने इस वक्त की बड़ी खबर के मुताबिक कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में शामिल हो चुके थे। हालांकि उससे पहले वो बीएसपी के बड़े नेता थे। आलोक पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, इस्तीफे के पीछे की वजह क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का टिकट कट रहा है? अनुराग, देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ी बात यही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य, उनको लगता था कि वो एक बड़े नेता हैं, बड़े वर्ग के नेता हैं, और वो तरजीह उनको 5 साल ऐसा महसूस होता रहा कि नहीं मिली। जो उनके पास विभाग था उससे भी बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, और जिस तरह का राजनीतिक कद उनका यहाँ पर घट रहा था, उनको इस बात का आभास था, उससे वो लगातार खुश नहीं थे, संतोष नहीं था। और यही सब वजह है कि चुनाव के वक्त पे जब उन्होंने अपना आकलन किया है तो इस्तीफा दिया। और इसके साथ साथ ये बात क्षेत्र में भी पहले से ही जी प्रसाद मौर्य नाराज चल रहे हैं। तो क्या घर वापसी होगी स्वामी प्रसाद मौर्य की? आलोक, क्या घर वापसी बीएसपी में या समाजवादी पार्टी में? देखिए, जो मतलब सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है, वो मिल तो ये रही है कि उनकी एक बार मुलाकात देश आती है और उनकी कुछ शर्तें थी, और उन शर्तों के साथ उनकी एक बार मुलाकात हो चुकी है। अब देखना ये है कि दोबारा मुलाकात कब हो रही है, या फिर और इसके बाद क्या अनाउंस करते हैं। थोड़ी देर में वो निश्चित तौर पर मीडिया से बातचीत कर सकते हैं। अभी सिर्फ इतनी जानकारी है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य, अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो एक कद्दावर नेता के रूप में उनकी गिनती होती रही है। पिछले 2 दशक में अगर एक बड़े नाम के तौर पे देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य किसी पहचान के मोहताज नहीं थे। पॉलिटिकली कहा जाए तो वो उनकी एक अपना छवि, उनका एक अपना वर्ग, उस वर्ग के नेता माने जाते थे। लेकिन बीजेपी में आकर के ऐसा लग रहा था उनको कि कहीं वो भीड़ में खो गए हैं। क्या बीजेपी से दूरी सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य ने बनाई है, आलोक पांडे, या उनकी बेटी जो सांसद भी हैं उनकी तरफ से भी कोई खबर? देखिए, ये जो जानकारी है वो पूर्णतः पारिवारिक तौर पे रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य ही बीजेपी छोड़ेंगे। ये माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो परिवार है वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने बेटे के टिकट को लेकर के काफी पैरवी कर रहे थे, जो कि बीजेपी में उनको नजर नहीं आ रहा था। और जहां पे उनकी बातचीत चल रही है समाजवादी पार्टी में, संभावित जो बातचीत चल रही है, उसमें ये माना जा रहा है कि सभी लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। तो अभी तो जानकारी इस तरह की आ रही है कि उनका अगला कदम अब समाजवादी पार्टी की तरफ जाने का है। ठीक, तो इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी आलोक पांडे ब्रेक कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे कुछ साल पहले, इस वक्त योगी कैबिनेट में मंत्री हैं। उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, कैबिनेट से इस्तीफा दिया है। नाराजगी बताई जा रही है। दलील ये दी जा रही है कि जिस तरीके के सम्मान की उम्मीद स्वामी प्रसाद मौर्य को थी, पार्टी में उस तरीके का सम्मान उनको नहीं मिला। जानकारी हमारे सहयोगी आलोक पांडे दे रहे हैं कि उनकी बेटी भी, यानी उनका पूरा जो परिवार है, वो बीजेपी से अब दूरी बनाएगा। उनकी बेटी मौजूदा वक्त में बदायूं से सांसद हैं, बीजेपी की सांसद हैं। आलोक, कुछ वक्त पहले खबर आई थी कि उनकी बेटी को भी मंच पर जिस तरीके का सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिल पाया था। बेटी ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी, मंच से उठकर वो अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई थी। क्या वो भी इसकी पृष्ठभूमि हो सकती है? बिल्कुल। देखिए, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये सरकार के बनने से 5 साल ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी छोड़ करके बीजेपी को उन्होंने ज्वाइन किया था। और लखनऊ या यूपी की बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य एक जाना माना चेहरा माना जाता रहा है। और जब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें कोई अच्छा विभाग मिलेगा जिसमें वो जनता के लिए काम कर सकेंगे। वो विभाग मिला, लेकिन उससे भी वो खुश नहीं थे। और जो विभाग उनको दिया गया, उनको लगता था कि उनके कद और पद के हिसाब से ठीक नहीं है। दूसरी बात है कि हर नेता के लिए जो सबसे बड़ी समस्या होती है, चाहे उसके भविष्य की राजनीति की बात की जाए, कि वो जिस वर्ग से आता है उस वर्ग का वो नेता बना रहे। बैकवर्ड अगर वोटों की बात की जाए, बैकवर्ड पॉलिटिक्स की बात की जाए, तो भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं उनके वर्ग के और कई नेताओं को उभारा जा रहा था। और सामने कई ऐसे नेता आ रहे थे जिसमें उनको लग रहा था कि उनका कद आने वाले समय में और भी छोटा होता जाएगा।
जो उनके शुभचिंतक थे वो जो बातें उनको बताते थे या जो बातें निकल के आ रही हैं, छन के आ रही हैं, वो यही था कि उनको पॉलिटिकल भविष्य अब भारतीय जनता पार्टी में बहुत नजर नहीं आ रहा था। न वर्ग उनके साथ उनको मिल पा रहा था और न ही सरकार में वो मान सम्मान मिला जिसको उनकी चाहत थी। और ये सारी बातें रही और साथ में उनकी ये बात वर्तमान चुनाव में 2022 के चुनाव में वो अपने बेटे के लिए टिकट चाह रहे थे। लेकिन आलोक देखिए, ये संभवतः कुशीनगर से विधायक हैं, इनकी बेटी बदायूं से सांसद हैं। भौगोलिक लिहाज से एक बहुत लंबी दूरी है जहां स्वामी प्रसाद मौर्य का जो परिवार है वो पॉलिटिकली फिट है। अगर बीजेपी से दूरी बनाते हैं तो कैसे उत्तर प्रदेश के दूरदराज के इलाकों में भी खुद को स्थापित कर पाएंगे कुशीनगर से इतर? ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए यही सबसे बड़ी उनको प्लस पॉइंट महसूस होता था कि वो किसी क्षेत्र विशेष तक मोहताज नहीं है। वैसे तो मूलतः प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं और वो कई बार एमएलसी और कई अन्य जगहों से भी उन्होंने चुनाव लड़ा है। उनका बेटा रायबरेली से चुनाव लड़ता था और उनकी बेटी खुद जहां से वो सांसद है उसमें अगर दूरी की बात की जाए तो निश्चित तौर पे काफी दूरी है। लेकिन उनको ये लगा करता था, हमेशा इस बात को वो मानते हैं कि वो चूंकि एक खास समुदाय के हैं, बैकवर्ड क्लास के समुदाय के हैं और उस समुदाय होने की वजह से उसके नेता है, वो जहां जाएंगे या उनका परिवार जहां लड़ेगा उसे निश्चित तौर पे फायदा ही होगा। पॉलिटिकली वो इस बात को एहसास करने लग गए थे कि बीजेपी में उनका जो कद है वो लगातार छोटा हो रहा है। 5 साल में उनके कद में बढ़ोतरी नहीं हुई और ना ही वो कोई ऐसे विभाग में रहे जिससे वो संतुष्ट होते कि आगे और कुछ किया जा सकता है, जिनको वो गिना सकते हैं। तो इन सब को लेकर के और अगर मतलब उनकी जो सबसे बड़ी नाराजगी या उनकी जो सबसे बड़ा उनको तकलीफ था वो यही था कि बीजेपी में उनकी उपेक्षा हो रही थी एक बैकवर्ड नेता के तौर पर, और जिस पार्टी को वो छोड़ करके आए थे वहां तो उनका बड़ा कद था, उनको बड़ा मान सम्मान मिला था। लेकिन आलोक आप यूपी की सियासत को बेहतर तरीके से जानते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं अति उत्साही या ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे हैं खुद को, ये मानते हुए कि वो पूरे उत्तर प्रदेश में जहां चाहें वहां अपनी चुनावी जमीन तैयार कर सकते हैं, तब जबकि यूपी में पॉलिटिकल पार्टीज तक काम करती हैं कास्ट बेस्ड। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं खुद को लेकर अति उत्साही तो नहीं है, गलतफहमी में तो नहीं है? देखिए अनुराग, अहम चीज यही है कि जब चुनाव आ जाता है और डेट डिक्लेयर हो जाती है तो ये हाई रिस्क हाई गेन वाली बात है। हर आदमी चुनाव की लहर को समझना चाहता है और देखता है कि किस तरफ हवा बह रही है और वो अपने राजनीति को आगे रख करके और भविष्य के जनता के कहा जाए नब्ज को देख करके अपने फैसले लेता है। और अभी तो ये शुरुआत है और भी कई जगहों से दल बदल का जो मौसम कहा जाता है वो यही है। जब चुनाव की तिथियां घोषित हो जाती हैं तो दल बदल और खासतौर पर बड़े नाम इसी वक्त अपना पाला इधर से उधर करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के कुछ समय से कयास जरूर चल रहा था। ठीक है आलोक, आप बने रहिए हमारे साथ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीज खान साहब जुड़ चुके हैं। अजीज खान साहब, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में शामिल हो रहे हैं? बसपा, भाजपा और अब सपा? देखिए, ऐसा है कि अभी ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन जो उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है, मेरे ख्याल से वो कॉपी आपके पास भी होगी, कि वो लगातार 5 साल से वो बहुत अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। और वही नहीं कर रहे थे, बल्कि इसी तरीके का उनके जो भी तमाम विधायक और मंत्री हैं वो सब कर रहे हैं। उन्होंने इस्तीफे में ये भी लिखा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने वायदा किया था कि दलितों का, पिछड़ों का, किसानों का, बेरोजगारों का, नौजवानों का वो सम्मान करेगी और उनको उनका हक दिलाएगी, लेकिन वो नहीं दिलाया। इसलिए कहीं ना कहीं अपने आप को मैं असहाय महसूस कर रहा हूं, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। आप इस बात को समझिए। ऐसे असहाय लोगों का पार्टी में स्वागत है डॉक्टर अजीज खान? देखिए असहाय का मकसद सिर्फ ये हुआ कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे बीजेपी में जो भी नेता रहे हैं, चाहे वो मंत्री रहे हो, चाहे विधायक रहे हो। नहीं, मेरा सवाल उससे आगे है। ऐसे वो तमाम लोग जो आपको असहाय लगते हैं, क्या समाजवादी पार्टी में उन सबका स्वागत है? मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहने जा रहा हूं, थोड़ा मौका दीजिए मुझे। मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूं कि 5 साल उत्तर प्रदेश को माननीय योगी जी ने बंधक बना लिया था और उनके नेता और मंत्री काम नहीं कर पा रहे थे। आज जनता बहुत रही है और इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए एक बड़ी भागदौड़ जो है। अजीज खान साहब, अब बता दीजिए, और मंत्रियों का ऐसे सभी असहाय नेताओं का स्वागत है क्या सपा में?
देखिए, एक बात आप समझिए, हम समाजवादी पार्टी सामाजिक समरसता की बात करती है, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाज में हम सबको इज्जत देने की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास हो, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक बेहतर सरकार बने और उस सरकार में सभी की भागीदारी हो। बिल्कुल, यानी हम इस स्वामी चीज को प्रसाद मौर्य का मानते हैं। स्वागत है सपा में। देखिए, मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी हर उस शख्स का जो सामाजिक न्याय की बात करना चाहता ठीक है और सर, कर इतना रहा है, असमंजस नहीं होना हम उसका चाहिए, स्वागत करते हैं। इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, साफ साफ कहिए स्वागत है या स्वागत नहीं है। मैंने आपसे वही कहा ना जी, मैंने एक बात आपको साफ साफ बताया कि बीजेपी से लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, और स्वागत क्या, अब आप देखिएगा अभी 2-4 दिन में आपको और कई बड़े धमाके सुनने ठीक है, को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ठीक है। बीजेपी जो धमाके बीजेपी में होने हैं उसकी जानकारी समाजवादी पार्टी को पहले से है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजीज खान साहब।